मुझ पर ये आरोप है कि मैंने ये कहा है कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता और सिस्टम को नहीं मानता। ये कहा गया इसमें कि मैंने जो है मुसलमानों के सामूहिक नरसंहार का आह्वान किया। अजीत भाई, आज तक 27 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है, मेरे कहने से किसी ने भी आज तक किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा। जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर, भारत की सेना पर, विधायिका पर विश्वास करते हैं, वो 100 करोड़ लोग कुत्तों की तरह मारे जाएंगे, कुत्तों की मौत मारे जाएंगे। मेरा बिल्कुल ये विश्वास है, अटल विश्वास है। मैं ये मानता हूँ कि संविधान ने हम हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। संविधान और संविधान के दुरुपयोग, और संविधान का दुरुपयोग कौन करता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, यही तो करती है संविधान का दुरुपयोग। तो संविधान और संविधान के दुरुपयोग ने हिंदुओं को विनाश की तरफ धकेल दिया है। मैंने यहाँ हजारों हिंदुओं को अपनी आंखों से मरते हुए देखा है, और मैंने उसमें जो न्यायपालिका करती है वो भी देखा है, जो कार्यपालिका करती है वो भी देखा है, जो विधायिका करती है वो भी देखा है, और जो संविधान ने हमारे साथ किया है मैंने वो भी देखा है। मैंने कश्मीर को खाली होते हुए देखा है, मैंने वो भी देखा है। अभी कश्मीर फाइल ने सारी दुनिया को बता दिया, लेकिन हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, जहाँ हमारी बहन बेटियों को आरओ से चीरा गया था, जहाँ फौजी अफसरों को सरेआम गोली मारी गई थी। क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था? एक किताब है, उस किताब में मेरे कत्ल का फरमान लिखा हुआ है। हमारे संविधान ने उसे धार्मिक किताबों की सूची में डाल दिया है। मैं उस किताब को कभी भी धार्मिक पुस्तकों की सूची में स्वीकार नहीं करूंगा। उस किताब में ये लिखा है कि उस किताब के मानने वाले मेरा कत्ल कर सकते हैं, मेरी बेटी के साथ बलात्कार कर सकते हैं, मेरे मठ मंदिरों को तोड़ सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये आइडियोलॉजी किसी गिरोह की हो सकती है, किसी धार्मिक समूह की नहीं हो सकती। अगर कोई गिरोह हमारे संविधान में धार्मिक समूह के रूप में परिभाषित हो गया है, तो मैं संविधान की इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा। मेरी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को हर तरह से चोट पहुंचाई जाती है, और सुप्रीम कोर्ट इसको जाके चुपचाप देखता रहता है। मैं इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में जा भी नहीं सकता। अगर मैं रिट डालता हूं तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो मैं अगर ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से ना पूछूं तो किससे पूछूं? 32 पुलिस वाले लेटे हुए थे, यहां पे पहरे पर थे, और यहां नरेशानंद नाम के एक सन्यासी को काट के चले गए लोग, और वो पकड़े नहीं गए। मैं कैसे विश्वास कर लूं? जिस लड़ाई से आज मैं पीड़ित हूं, ये लड़ाई दुनिया के हर घर तक पहुंचेगी, हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, और लोग एक दिन याद करेंगे कि एक पागल जैसा दिखाई देने वाला व्यक्ति इसके बारे में बता रहा था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीयों से भी बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे बच जाएंगे। ये जब आग लगेगी ना, ये हर घर तक पहुंचने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमिलियर चेहरा है, स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी जी। आज जो चर्चा का विषय है वह अभी तक की चर्चा से थोड़ी अलग है, और कहीं ना कहीं थोड़ा इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ भी है। धर्म संसद इनका पीछा जो है वो छोड़ती हुई दिखती नहीं है, जो हरिद्वार में इन्होंने किया था जब उत्तराखंड का चुनाव हो रहा था उस वक्त। और उस वक्त वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने, तरह तरह के ग्रुप्स ने मिलकर जो प्रपंच रचा था, उसका अभी तक इनको भुगतना पड़ रहा है। तो लेटेस्ट जो हुआ है उसके ऊपर स्वामी जी बताइए। ये जो मेरे हाथ में आपने ये जो आपके, अब क्या कहूँ, ससुराल ही कहा जाता है इन सब जगहों को, वहाँ से जो इतना ये ग्रंथ आपको भेजा गया है, प्रेम पत्र। हाँ, प्रेम पत्र जो आपको जुडिशरी की तरफ से आया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए अजीत भाई, मुझ पर यह आरोप है कि मैंने ये कहा है कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता और सिस्टम को नहीं मानता। और इस आरोप के विरोध में पता नहीं क्या क्या बातें इकट्ठी करके इतना बड़ा प्रेम पत्र मुझे भेजा गया है। और ये मुझे 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। अब ये तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तो ससुराल तो देखिए जाना पड़ता ही है, अब मैं जाऊंगा। ये भेजा किसने है? ये कोई एक्टिविस्ट है, सचिन नेल्ली करके, मैं उन्हें जानता नहीं कि कौन है, पर उन्होंने ये भेजा है। उन्होंने याचिका दायर की, फिर जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने परमिट किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 सदस्यों की बेंच बैठाई है, और उन्होंने मुझे ये पत्र भेजा है। थोड़ा और अब इसके थोड़े डिटेल में चलते हैं कि आप पे 153, 295 इस तरह के आरोप लगे, और बाकी भीतर में बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। उन स्टेटमेंट्स के बारे में आप बताइए, और मतलब क्या कारण है, और जो लिखा गया वो कितना सत्य है? देखिए, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल कपोल कल्पित हैं। जैसे इसमें बताया गया कि कोई एक सेना है, धर्म सेना करके, जिसमें 15,000 हैं,
वो अखबारों की कुछ कटिंगें हैं जो मेरे बारे में दुष्प्रचार होता रहता है। ऐसी कोई सेना मैंने कभी देखी नहीं। अगर मेरे पास ऐसी सेना होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसी कोई सेना मैंने कभी देखी नहीं। एक ये कहा गया इसमें कि मैंने जो है मुसलमानों के सामूहिक नरसंहार का आह्वान किया। अजीत भाई, आज तक 27 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है, मेरे कहने से किसी ने भी आज तक किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा। मतलब मेरी बेइज्जती भी हुई है, यहाँ डकैती भी डली है, पुलिस ने भी हमें खूब मारा कूटा है, जेलों में भी ठूंसा है। अभी तक मेरे कहने से एक थप्पड़ भी किसी को मेरे किसी शिष्य ने मारा नहीं। और लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के पूरे सामूहिक जनसंहार का जो है आह्वान कर रहा हूँ। तो ये इन मूर्खतापूर्ण बातों को अगर आप छोड़ दें तो इसमें जो कहा गया ज़्यादातर मेरी कही हुई बातें हैं और ये मेरा विश्वास है। जैसे इसमें सबसे बड़ा आरोप ये है कि मैंने ये कहा है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर, भारत की सेना पर, विधायिका पर विश्वास करते हैं वो 100 करोड़ लोग कुत्तों की तरह मारे जाएंगे, कुत्तों की मौत मारे जाएंगे। मेरा बिल्कुल ये विश्वास है, अटल विश्वास है। मैं ये मानता हूँ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और साथ में जो चौथा स्तंभ गिनते हैं हम, मीडिया, ये भारत में हिंदुओं को बचा नहीं सकते। अगर इसे सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना मानता है तो मुझे उन्हें पूरे आजीवन जेल में रखना पड़ेगा। कारण ये है कि वो मुझे 6 महीने के लिए जेल में ठूंस दें तो अभी मेरे विचार बदलने वाले नहीं हैं। मैं ये मानता हूं कि संविधान ने हम हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। संविधान और संविधान के दुरुपयोग, और संविधान का दुरुपयोग कौन करता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, यही तो करती है संविधान का दुरुपयोग। तो संविधान और संविधान के दुरुपयोग ने हिंदुओं को विनाश की तरफ धकेल दिया है। ये मेरा मानना है अजीत भाई, ये मेरे ठोस विचार हैं, ये बदले नहीं जा सकते। अगर मेरे विचारों को सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना मानता, मैंने आज तक किसी न्यायाधीश को गाली नहीं दी, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर वो मेरे विचारों को अपनी अवमानना मानते हैं तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो इन्हें लगातार कहता रहूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में 4 तारीख को जाकर कहने वाला हूँ कि मान्यवर, ये मेरे विचार हैं और ये विचार ऐसे ही नहीं हो गए मेरे विचार। मैंने यहाँ हजारों हिंदुओं को अपनी आंखों से मरते हुए देखा है और मैंने उसमें जो न्यायपालिका करती है वो भी देखा है, जो कार्यपालिका करती है वो भी देखा है, जो विधायिका करती है वो भी देखा है, और जो संविधान ने हमारे साथ किया है मैंने वो भी देखा है। मैंने कश्मीर को खाली होते हुए देखा है, मैंने वो भी देखा है। अभी कश्मीर फाइल ने सारी दुनिया को बता दिया, लेकिन हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, जहाँ हमारी बहन बेटियों को आरओ से चीरा गया था, जहाँ फौजी अफसरों को सरेआम गोली मारी गई थी। क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था, या उस समय न्यायपालिका नहीं थी, या कार्यपालिका नहीं थी, या विधायिका नहीं थी, या प्रेस नहीं थी? हिंदू की पीड़ा को भी किसी ने आवाज़ नहीं दी। तो ये मेरी अपनी पीड़ा है। मैं कोर्ट की कोई अवहेलना नहीं करना चाहता, ना ये किसी का अपमान करना चाहता, लेकिन ये मेरे विचार हैं और अगर मेरे विचारों के लिए वो मुझे जेल में भेजना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसमें आप, मुझे लग रहा है कि आप वकील लेकर जाएंगे अपना रिप्रेजेंटेशन देने, या फिर आपका क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वकील, मजाक कर रहे हैं आप अजीत भाई। मेरा जैसा छोटा मोटा सन्यासी 5 लाख रुपए पर फीस उसके मारेंगे हियरिंग के। अब मेरे सामने वकील खड़े होंगे बड़े। देखिए, आपने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी वाले केस में देखा होगा, एक वकील 5-5 लाख रुपए एक दिन के मांगता है। मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है कि मैं वकील करूं सुप्रीम कोर्ट का। मेरे पास जो पैसा आता है वो धर्म का पैसा आता है, उसे मैं धर्म के किसी काम पर खर्च करूं या अपने लिए खर्च कर दूं? तो मैं तो भैया अपनी बात कहने 4 तारीख को जाऊंगा, वो जो चाहे मुझे दंड दें। बाकी ये मेरे विचार है, मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे विचारों के लिए दंडित किया जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि मेरे विचार कितने खतरनाक हैं, कितने भयावह हैं। एक इसमें ये भी है कि आपने कहा कि जब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जो वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने किताब लिखी और वहाँ पे नॉट अ सिंगल पुलिसमैन, नॉट वन ऑफ दीज हिजड़े पुलिसमैन और पॉलिटिशियन हैड द करेज टू अरेस्ट हिम। इसको भी उन्होंने बनाया है कि आपने जो है, बिल्कुल मैंने सही कहा। मैंने, देखिए सुनिए, एक व्यक्ति था मुसलमान, उसका नाम था वसीम रिजवी। उस पर 60-70 मुकदमे थे, हर तरह के मुकदमे थे। उसने के बारे में एक किताब लिखी, जिस किताब में उसने की सारी सच्चाई को लिखा जो हम बोलते रहे। कुछ मुसलमान जो है दिल्ली हाई कोर्ट में गए और उन्होंने उस किताब पर बैन लगवाने का प्रयास किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि ये इनकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये अपनी बात रख सकते हैं। उसी किताब, उस थोड़े दिनों बाद वो व्यक्ति हिंदू बन गया अजीत भाई। हिंदू बनने के बाद उसने कुछ किताब के कुछ अंश जो है हरिद्वार में पढ़े और 5.5 महीने लगभग जेल में रहा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई, 60 लाख रुपए खर्च हुए। 5.5 महीने में जब वो जेल से निकल कर आया तो उसका सारा व्यापार, सब कुछ तहस नहस हो चुका था।
मैं कैसे विश्वास कर लूं न्यायपालिका पे? आप एक मुसलमान को 60 केसों के बाद भी आप उसे थाना नहीं दिखा पाए, थाने की सलाखें नहीं दिखा पाए, और जिस दिन वो मुसलमान से हिंदू बन गया आपने उसे पकड़ के जेल में ठूस दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना इस सिस्टम में। मैं सिस्टम की उस गड़बड़ को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। ये पूरा जो मैं देख रहा हूँ, इससे पता चलता है कि हमारे देश के वकील कितने खलिहर होते हैं। इसमें 3-4 पन्ने भी नहीं है जो एक्चुअल जो कंटेंट होता है। इसमें एक ही चीज़ जितने यूट्यूब चैनल पे आया है, डेट वाइज कि फलाना दिन इस चैनल पे, ढिमका दिन, और सेम बातें जो कॉपी पेस्ट करके फर्जी का इतना मोटा बना है। इसमें कुछ नहीं है। ये 2 लाइन जो ये बस जो इन्होंने बोला है कि जो भी व्यक्ति संविधान पे या जुडिशरी पे या विधायिका पे ये सब पे बिलीव करता है, जो एक्चुअल स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, वी हैव नो ट्रस्ट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन विल कंज्यूम द 100 करोड़ हिंदूज ऑफ दिस कंट्री। दोज हु बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी किल्ड। Those who believe in system, in these politicians and in Supreme Court and in army will die the death of a dog। बस ये एक है, और इसी को ये बार बार हर जगह ABCDE 1 2 3 4 5 6, तो ये है। ये थोड़ा मुझे इस पे भी थोड़ा सा आप बताइए कि ये 70 या 77 पेज का आया है, इसमें बस इतना ही है। यही आपके सामने ये पूरा प्रेम पत्र मैंने जो आपको सौंप दिया है। आप जरा दुनिया को बताइए कि किस तरह का ये प्रेम पत्र है। इसमें तो गर्लफ्रेंड भाग जाएगी यार, मतलब इस तरह का प्रेम पत्र। भाई हमारी मजबूरी, हम भाग नहीं सकते, हम बाबा जी आदमी भाग के कहाँ जाएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि ये न्याय का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये न्याय का मजाक। देखिए, संविधान में मैं इसलिए विश्वास नहीं करता अजीत भाई, एक बेसिक प्रश्न है, एक किताब है, उस किताब में मेरे कत्ल का फरमान लिखा हुआ है। हमारे संविधान ने उसे धार्मिक किताबों की सूची में डाल दिया है। मैं उस किताब को कभी भी धार्मिक पुस्तकों की सूची में स्वीकार नहीं करूंगा। उस किताब में ये लिखा है कि उस किताब के मानने वाले मेरा कत्ल कर सकते हैं, मेरी बेटी के साथ बलात्कार कर सकते हैं, मेरे मठ मंदिरों को तोड़ सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये आइडियोलॉजी किसी गिरोह की हो सकती है, किसी धार्मिक समूह की नहीं हो सकती। अगर कोई गिरोह हमारे संविधान में धार्मिक समूह के रूप में परिभाषित हो गया है, तो मैं संविधान की इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा। जैसे मैं किसी को अपना पिता नहीं मान सकता। मेरा अपना एक बाप था जिसके शरीर से मेरा जन्म हुआ, फिर मेरे गुरु महाराज हुए। देश के रूप में मेरे महादेव हैं, सनातन धर्म के हमारे सबके पिता महादेव हैं। कुछ लोग मुझ पर अपना एक पिता थोपना चाहते हैं, भाई तुम किसी को भी अपना बाप बना लो, मैं क्यों बना लूं? मैं नहीं बनाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट से क्या समस्या आपने, मतलब ये भी कहा? नहीं, मुझे देखिए सुप्रीम कोर्ट ही तो सबसे बड़ा। आज देखिए अजीत भाई, आदमी का किसी से झगड़ा होता है, आदमी ये सोचता है मुझे न्याय, अगर चलो मुझे पुलिस ने मेरी सुन रही है, मेरी कोई पॉलिटिशियन नहीं सुन रहा है, अफसर नहीं सुन रहा, मैं कोर्ट चला जाऊंगा, ठीक है। ये हर आदमी के मन में न्यायपालिका से एक आस होती है। हजारों बार हिंदू अपनी समस्याओं के लिए कोर्ट में गए, हजारों बार हिंदू अपनी समस्याओं के लिए इस कोर्ट में गए। मैंने 50,000 पत्र भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रक्त से लिखवाए कि भाई जब इस भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाकर लोकतंत्र के माध्यम से इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। वो बात मेरी सुनी नहीं किसी ने, कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कई रिट पिटीशन डलवाई कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून यहाँ पे होना चाहिए, ताकि ये देश अनार्की में ना चला जाए। जो लोग इस देश को कब्जाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें कभी अनार्की वाला माना ही नहीं गया। अनार्की वाला किसे माना गया? जो आदमी न्याय के लिए उनका दरवाजा खटखटा रहा है, जो आदमी उनसे कह रहा है कि मिलॉर्ड हमारी भी समस्या को देखिए, हम एज ए 100 करोड़ की कम्युनिटी खतरे में हैं, और जिन कारणों से हम खतरे में, वो मेरे पास ठोस रीजन है। मैं चाहता हूं कि जिन समस्याओं को मैं उठा रहा हूं उस पर बात हो। देखिए 2 तरीके हैं। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि मुझे 4 तारीख को मैं जाऊं और वो कहे कि भाई ये आदमी खतरनाक है, इसे जेल में डालो। बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है, जेल में डाल दो, ये तुम कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ कोई मानव बैठा हो तो वो मेरी समस्या को जानना चाहे, तो मैं उसे समस्या बताऊंगा कि मेरी समस्या क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो मैं उसे बताऊंगा कि जब यहाँ हमारी बेटी 35-35 टुकड़ों में काटी जाती है, तो उसके पीछे केवल एक व्यक्तिगत प्रेम प्रसंग नहीं होता, उसके पीछे एक भावना होती है। मैं उसे बताऊंगा जब अंकित शर्मा को 600 चाकू गोदे जाते हैं, 600 चाकू IB अफसर को गोदे जाते हैं, कितने चाकुओं में आदमी मर सकता है?
ज़्यादा 10 में, 20 में, 50 में, लेकिन ये जो 600 चाकू गोदे जाते हैं, ये हमारे प्रति एक गिरोह के लोगों की घृणा है जो इस घृणा को प्रदर्शित करता है। आज तक हमने किसी की मस्जिद को या किसी के गिरजाघर को, किसी के गुरुद्वारे को क्षति नहीं पहुंचाई। एक राम मंदिर की अगर आप बात करें तो वो हमारा था, हम उसको वापस लेने का प्रयास कर रहे थे, वरना हमने किसी भी धार्मिक आस्था को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। मेरे घर में, मेरे देश में, जो मेरे पास अब ये अंतिम टुकड़ा बच गया है, मेरी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को हर तरह से चोट पहुंचाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट इसको जाके चुपचाप देखता रहता है। मैं इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में जा भी नहीं सकता। अगर मैं रिट डालता हूं तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो मैं अगर ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से ना पूछूं तो किससे पूछूं? अगर न्याय के बारे में सवाल सुप्रीम कोर्ट से ना किए जाएं तो किससे किए जाएं? और मैं फिर ये कहता हूं कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता, तो ये मेरे अपने अनुभव है भाई। तुमने मुझे इस स्थिति में ला दिया कि मैं तुम पे विश्वास ना करूं। और मुझे देखिए, सुनिए, मैं 2-4 जो दलाल हैं उनकी बात नहीं करता। आज 100 करोड़ की ये कम्युनिटी धर्म के मामले में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट पर विश्वास नहीं करती। आज 100 करोड़ की हिंदुओं की कम्युनिटी अपने एक धार्मिक समूह के रूप में न्याय के लिए ना न्यायपालिका पे विश्वास करती है, ना कार्यपालिका पर, ना विधायिका पर। हमारे यहीं एक लड़के का मर्डर हुआ और मर्डर भी बहुत ब्रूटली किया गया, उसको भट्टी में झोंक दिया गया। उसी के परिवार वालों से लिखवा लिया गया कि भाई ये हम इस पे मुकदमा नहीं लड़ाना चाहते और ये इसकी अपनी गलती से गिर गया। हजारों सबूत थे, लेकिन पुलिस ने, क्योंकि पैसा मिल गया और सामने लोगों का एक हजूम था। मेरे इस मंदिर में, जिसमें आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, मार महादेव का मंदिर, यहां जब से मैं महंत बना हूं 5 बार डकैती डली है। एक भी डकैती जो है खुली नहीं आज तक। मुझसे पहले जितने मंदिर के इसके महंत रहे, सबको या तो मार के फेंक दिया गया या पीट के भगा दिया गया। खुला नहीं आज तक एक भी केस। 32 पुलिस वाले लेटे हुए थे, यहां पे पहरे पर थे, और यहां नरेशानंद नाम के एक सन्यासी को काट के चले गए लोग और वो पकड़े नहीं गए। मैं कैसे विश्वास कर लूं? अजीत भाई, कारण बताइए। और ये जो 2-4 मैंने आपको कारण गिनवाए ना, ऐसे हजारों कारण हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे अवसर दे अपनी बात रखने का, तो मैं हजारों ऐसे कारण सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहता हूं जिनके कारण जो है मैं विश्वास नहीं करता। आपको पागल कहा गया है। यहाँ पे एक इसमें कहा गया है कि ये आदमी महामंडलेश्वर है जूना अखाड़ा का, जो कि सबसे बड़े संप्रदायों में से एक है और इसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और ये जो भी बोल रहा है, ये एक पागल व्यक्ति का कथन हो सकता है और उन लोगों को टेरराइज करने के लिए है जो भी कोर्ट का प्रोटेक्शन सीख करते हैं। ये मतलब मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या आप पागल हैं? ये समय तय करेगा अजीत भाई कि मैं पागल हूं या मुझे पागल बताने वाले पागल थे। ये समय तय करेगा, लेकिन लड़ाई हर किसी के घर तक पहुंचनी है। ये दुनिया के हर कोने तक, जिस लड़ाई से आज मैं पीड़ित हूं, ये लड़ाई दुनिया के हर घर तक पहुंचेगी, हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। और लोग एक दिन याद करेंगे कि एक पागल जैसा दिखाई देने वाला व्यक्ति इसके बारे में बता रहा था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीयों से भी बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे बच जाएंगे। ये जब आग लगेगी ना, ये हर घर तक पहुँचने वाली है, कोई भी बचने वाला नहीं है इस आग से। चलिए, आपको मतलब शुभकामनाएं भी क्या दूं इसके लिए? बस कोई बात नहीं, शुभकामना दीजिए। यही अगर मुझे जेल जाना पड़े तो कभी संभव हो तो मिलने आइए। बिल्कुल आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा मिलने। अजीत भाई, मैं एक चीज़ हिंदुओं से चाहता हूँ। मेरा अपना जीवन लगभग पूरा हो चुका है, मेरी चलने की पूरी तैयारी है। मतलब अगर मुझे आज जाना पड़ा तो कोई काम मैंने छोड़ नहीं रखा, मेरे काम सारे पूरे हैं। मैं हिंदुओं से केवल इतना चाहता हूँ, हिंदू याद रखें कि मैं क्यों लड़ा था और क्यों मिटा। मैं कोई वकील नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं है। मैं जाके न्यायालय से एक भी बात अपनी वापस नहीं लेने वाला। आज पूरी दुनिया में, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में क्या हो रहा है, वहाँ कोई हिंदू थोड़े ही हैं। वहाँ वो अपने बच्चों को खा रहे हैं, अपने बच्चों को तो खा रहे हैं, अपनी बेटियों का तो बलात्कार कर रहे हैं ना। तो मैं इन जानवरों को मानव बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये लड़ाई वैचारिक है, ये लड़ाई बंदूकों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। तो मुझे नरसंहार का दोषी बनाने वाले पागल हैं। बाकी मैं लड़ रहा हूँ और अपनी कम्युनिटी से ये चाहता हूँ कि मेरी कौम मेरी इस लड़ाई को याद रखे कि एक व्यक्ति इतने जिद के साथ, इतने स्वाभिमान के साथ, और कभी कभी तो लगता है लोगों को अहंकार के साथ लड़ता रहा और लड़ते लड़ते मिट गया। मेरी लड़ाई मिटने तक है, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। मिटूंगा फिर दोबारा जन्म लेकर आऊँगा। तो मेरा शाश्वत है,
सनातन का, माँ और महादेव की कृपा है मेरे पे पूरी। मेरे जीवन के सारे काम संपूर्ण हैं। मन में एक भी ऐसी अभिलाषा नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया भाई। तो सारे काम, आज मैं जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। वो जेल 6 महीने के लिए अगर न्यायाधीश मुझे महोदय जेल भेजेंगे तो मैंने ये बताना चाहूँगा कि 6 महीने के बाद मेरे विचार नहीं बदलने वाले। इसे तो मुझे पूरे जीवन के लिए जेल में रखो, मैं बाहर आके भी इन्हीं विचारों को फिर कहने वाला हूँ। और जेल में मुझे भेज के इस पर मुहर लगेगी। चलिए, आपने हमें समय दिया और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कोर्ट वाला मामला जो है निपट जाए। मामले तो मेरे भी ऊपर है अभी तक मेरे पास ये बंडल पहुँचा नहीं है, बस यही अंतर है हम दोनों में। अजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का और मेरी बात सुनने का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।